आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराई से हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। 20 अप्रैल रविवार के दिन 11 बजे बापू सभागार गांधी मैदान पटना मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस रखा गया। दरअसल देश के अंदर बढ़ रहे कॉम्युनल माहौल को, सांप्रदायिक वातावरण को रोकने के लिए, आपसी भाईचारे और मेल मिलाप को बढ़ाने के लिए और कॉम्युनल पॉलिटिक्स पर विराम लगाने के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, सेंटर फॉर पीस, ज़कात भवन के संयुक्त बैनर तले ये कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, जो आप लोगों ने सुना होगा, अत्याचार निवारण अधिनियम, जो 1989 में उस समय की केंद्र सरकार ने लाया था। दरअसल आप सभी पत्रकार बंधुओं को याद होगा, भली भांति आप जानते होंगे कि हमारे भारत में पहले जातीय हिंसा बहुत हुआ करती थी और जाति के नाम पर विशेष जाति के लोगों पर दबंग लोग अत्याचार और जुल्म किया करते थे। भारतीय संविधान में आईपीसी की तमाम धाराएं जो अत्याचार पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई है वो प्रभावहीन दिखने लगी थी और उन विशेष जातियों पर दबंग लोगों का जुल्म और अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे में उस वर्ग के नेताओं ने केंद्र सरकार से मिलकर उस वर्ग के सामाजिक सुरक्षा के लिए, यानी लीगल प्रोटेक्शन के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए एक विशेष प्रबंध का अनुरोध किया सरकार से, और सरकार ने उस अनुरोध को स्वीकार किया और 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने संसद में एक बिल पास किया, विधेयक लाया, जिसे अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नाम से जाना जाता है। उसमें एससी और एसटी को इंक्लूड किया गया और उसका एससी एसटी एक्ट नाम रखा गया, जिसको आम भाषा में हम लोग यहाँ क्षेत्र में कभी कभी हरिजन एक्ट कहते हैं। दरअसल वो एससी एसटी एक्ट है। उस एक्ट के आने के बाद आप सभी लोगों को पता है कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ करता था जातियों के नाम पर, उसमें कमी आई। लोगों में एक भय बना उस कानून का, चूंकि यह कानून बहुत ही हार्ड था उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, सो वो समाज सुरक्षित महसूस करने लगा और जातीय संघर्ष पर भी धीरे धीरे विराम लग गया। लेकिन देश अब जो है वो धार्मिक संघर्ष की तरफ, सांप्रदायिक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगा है। कॉम्युनल पॉलिटिक्स देश की विकास में बाधा है, देश की तरक्की के लिए स्पीड ब्रेकर है। कॉम्युनल पॉलिटिक्स से मुल्क के आम लोगों का नुकसान है। मुल्क के आम लोगों को कॉमन पॉलिटिक्स पर बात करनी चाहिए। आज मीडिया बंधुओं को भी समय नहीं मिलता है, अधिक से अधिक समय वो हिंदू मुसलमान पर बिता रहे हैं, जबकि रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, इस पर चर्चा हमको करनी थी। हमको विश्व गुरु बनना था, लेकिन दुर्भाग्य से हम कॉम्युनल पॉलिटिक्स में उलझ गए हैं। ऐसे में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का यह मानना है कि इस देश को कॉम्युनल पॉलिटिक्स से निकालने के लिए माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए भी एक विशेष कानून का प्रबंध होना चाहिए। सो सरकार से दो मांग लेकर हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। एक ये कि या तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में एससी एसटी के साथ साथ माइनॉरिटी को, विशेषकर इनका जो डाउन सेक्शन है, ये एकदम क्लियर कंसेप्ट है, माइनॉरिटी मींस ऑल माइनॉरिटी नहीं रखेंगे, विशेषकर इनका डाउन सेक्शन, और मोदी जी की भाषा में या भारतीय जनता पार्टी की भाषा में पसमानदा मुसलमान। जो डाउन सेक्शन है, जो डिप्रेस कास्ट के लोग हैं, जो मुख्यधारा से कटे लोग हैं, उन पर एट्रोसिटी ज्यादा होता है। हम सड़क पर जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, हम रेड़ी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, हल्दी धनिया मिर्ची बेचते हैं, मछली बेचते हैं, मुर्गा बेचते हैं, हम कपड़े धोते हैं, सड़क पर आयरन करते हैं, हम बाल काटते हैं, हम छोटे छोटे कारोबार जो सड़क पर करते हैं, बहुत अच्छा है, हम आत्मनिर्भर हैं, मेहनत करके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब शहर का माहौल खराब होता है, दंगे फसाद का माहौल होता है, तो शटर डाउन हो जाता है और फिर हमारे घर का चूल्हा ठंडा होने लगता है, यानी कि वो संकट पेट पर आ जाता है। इसलिए देश के वातावरण को बेहतर रखना गरीब मुसलमानों ही नहीं, गरीब नॉन मुस्लिमों के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है।
चूंकि पॉलिटिक्स में जो कॉमन पॉलिटिक्स है उसके सेंटर पॉइंट पे मुसलमान को लाके रख दिया गया, यानी केंद्र में मुसलमान है इस सांप्रदायिक दंगे के, इसलिए मुसलमानों के सुरक्षा की हम जो है मांग लेकर आ रहे हैं, ताकि ये जब कानूनी सुरक्षा इनको मिलेगा तो आम शब्दों में जो आप देखते हैं धार्मिक माने उत्तेजना पैदा करना, प्रोवोक करना, इनको अलग अलग ढंग से कटमुल्ला, पाकिस्तानी मुल्ला इत्यादि इत्यादि जो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मीडिया के सामने हम लोग कहते नहीं, आप लोगों को पता है, भली भांति आप जानते हैं। तो वो जो गैंग सक्रिय है उस पर विराम लग जाएगा, इसी मांग को लेकर हम लोग घूम रहे हैं तमाम जगहों पर। आज आपके क्षेत्र मसौढ़ी में आए हैं। मीडिया बंधुओं से मेरी विनती है कि आप लोग भी इसमें मदद करें। देश के विकास और तरक्की के लिए अमन, चैन, सुकून, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत जरूरी है, और प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, सुकून के लिए अल्पसंख्यकों विशेषकर डाउन सेक्शन मुसलमानों को सुरक्षा का कानून या कानूनी सुरक्षा देना भी जरूरी है। तो आप लोग के माध्यम से ये संदेश सत्ता पे बैठे लोगों तक भी और संभावित सत्ता के दावेदारों, संभावित सत्ता के दावेदारों यानी विपक्ष के नेताओं तक भी ये बात पहुंचे, इसी के लिए हम लोग आए हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं शादात साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं और तमाम जो लोग हैं, ये तमाम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। और जहां तक मेरी आवाज जा रही मीडिया के माध्यम से, आम लोगों से भी मैं विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोग भी 20 अप्रैल को होने वाले इस ऐतिहासिक मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कानून को बनवाने में अपनी भूमिका निभाएं। होता देश खतरा में है क्या? बिल्कुल सही प्रश्न है। विपक्ष के सारे नेता संविधान लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। मुझे मानना चाहिए इस बात को कि संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, डेमोक्रेटिक सेटअप पर कहीं ना कहीं वार हो रहा और संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा। ऐसे में यह माना जाना चाहिए कि मुल्क खतरे की तरफ बढ़ रहा। इतिहास साक्षी है, दुनिया के जिन देशों में भी सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हुआ, वो देश 100 साल पीछे चला गया। आप पूरे विश्व का अध्ययन कर लेंगे, भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे हमारे देश में कभी ऐसा हो, लेकिन हालात वैसे ही बनाए जा रहे हैं। इसलिए हम मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं। हम मुल्क बचाने की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान मुल्क बचाएंगे। मुल्क बचाने के लिए सबको साथ में आना पड़ेगा, इसलिए हम मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं ताकि सभी लोग हमारे साथ रहें। कार्यक्रम के लिए खास पीसी आप कर रहे हैं, मसौढ़ी को क्यों चुना? नहीं, हम अभी 3 दिन पहले नालंदा में हमारा दौरा था, फिर पीसी हुआ, जहानाबाद में दौरा था, पीसी हुआ, छपरा में दौरा था, आज के अखबार में छपरा की खबर छपी है। और जहां जहां हम दौरा पे जाते हैं आवाम से मास कांटेक्ट तो होता ही होता है, पहले से नेटवर्क भी है, मोर्चा से जुड़े तमाम लोग भी हैं, लेकिन साथ में पीसी इसलिए किया जाता है कि आम लोगों को भी इसकी सूचना मिले। प्रगतिशील सोच रखने वाले लिबरल लोग जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, वहां तक संदेशा जाए और वो भी आए, ये न सोचें कि ये कार्यक्रम केवल मुसलमानों का है। हम आह्वान आप लोगों के माध्यम से करते हैं उन तमाम लोगों से कि कम्युनल पॉलिटिक्स पर विराम लगाने के लिए आप बड़े भाई हैं, आपको भी आगे आना चाहिए। विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कहते हैं देश खतरे में है। खतरे में कैसे खतरे में, हम लोग को आज तक समझ में नहीं आया, कैसे खतरे में है बताइए। देखिए, लगातार खबरें आ रही हैं, जो डेटा होता है उस पर ही बात की जाती है, बेसलेस बात नहीं की जाती। थाने में हम जाते हैं अपनी फरियाद लेकर, थाना में फरियादी के साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा, जबकि फरियादी का फरियाद सुनना चाहिए था। और जिसके खिलाफ फरियाद, हम कंप्लेनेंट हैं, तो जो क्या कहते हैं मुजरिम है, मुलजिम है, पुलिस उसी को बचाने लग रही है। ये खतरा है। नहीं सर, हम देश के बारे में, हम देश की बात है, यही देश है, समाज ही सर देश है, यहीं से हम नापेंगे देश को। समाज को आप देखिए क्या हो रहा, मसौढ़ी में क्या हो रहा, गया में क्या हो रहा, पटना में क्या हो रहा, जहानाबाद में क्या हो रहा, औरंगाबाद में क्या हो रहा, यहीं से आप देखेंगे तो दिल्ली तक चले जाएंगे। परिस्थितियां ऐसी निर्मित कर दी गई हैं कि कुछ विशेष लोगों की बातें ही पुलिस और दूसरे महकमे सुनते हैं। आम लोगों के, गरीब लोगों के, मेहनतकश लोगों के, मजदूरों के बात को इग्नोर किया जाता है, उन्हें बल्कि उल्टा जो है धमकाया जाता है। एक तो ये पहलू है।
दूसरा पहलू है कि मुल्क में जितनी आबादी रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, अगरा, पिछड़ा, कहीं भी रहता हो भारत के किसी कोने में, अगर वो भारतीय है तो तमाम चीजों में उसके बराबरी के अधिकार होने चाहिए, उनकी उपस्थिति दिखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आप किसी भी महकमे को देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मुल्क की बड़ी आबादी को कहीं ना कहीं जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है। वक्त पे क्या कहेंगे? नहीं, वक्त पे क्या कहेंगे, तमाम मुद्दे वही उसी तरह के हैं। ये तो सांप्रदायिक मुद्दे हैं, एजेंडा ही ये है कि आप हिंदू मुस्लिम करते रहे। आप इससे पहले ट्रिपल तलाक पर देश को उलझाकर आपने रखा, फिर इससे पहले आप मुस्तकिल आप एक हिस्ट्री है उलझाने की। तो अगर हम मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, तलाक, ब्याह, शादी, इसी में हम उलझे रहेंगे। इनका एजेंडा ट्रिपल बी, ब्याह, बॉर्डर और क्या कहते हैं ट्रिपल बी पर ये चल रहे हैं, ब्याह, बॉर्डर और बाबरी। बाबरी मतलब वो बाबरी के बाद रुका नहीं है, बाबरी खत्म हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, दूसरा नंबर में आ गया, फिर उसमें हो जाएगा तीसरा नंबर में। तो आप कंटिन्यू मस्जिद, मंदिर, बॉर्डर इसमें उलझाना चाहते हैं। हम चाहते हैं नहीं, हम मीन्स भारत के अधिकांश गरीब लोग चाहते हैं कि हमारे अधिकार की बात हो, हमारे बच्चों के अच्छी शिक्षा की बात हो, उनके रोजी रोटी की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, उनके नौकरी की बात हो, उनके रोजगार की बात हो, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो। हम तो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, चंद मुट्ठी भर लोग देश में जो चाह रहे हैं फैसले ले रहे हैं। कहने को डेमोक्रेसी दिख रहा है, सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने के लिए हमको याद किया जाता है, उसमें भी ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि मुद्दे से हटकर वोट डालना पड़ रहा है लोगों को। तो मुद्दे पर वोट पड़े देश में, लोकतंत्र मजबूत हो देश में, आम जनों को भी लगे कि हमारी भागीदारी है, इसके लिए सबको ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिस माहौल से, ये वर्तमान माहौल से वो हम निकाल सकें इस देश को। दुनिया जानती है, आप पत्रकार बंधु रात दिन इस तरह की खबरें चलाते हैं, जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा, त्योहारों में जो रंग दिया जा रहा, जुलूसों में जो रंग दिया जा रहा, और जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, ये डिबेट खत्म ही नहीं हो पाएगा। ये तो कंटिन्यू इसी में हम उलझ के रह जाएंगे। तो कब तक हम ये हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, विपक्ष हर मुद्दे में एक चीज लेकर आ रही है कि खतरे में है, कभी मिलत खतरे में है, कभी देश खतरे में है, संविधान कैसे खतरे में, बताइए। संविधान इसलिए खतरे में है कि मौलिक अधिकारों की जितनी धाराएं हैं, उन धाराओं का आप अध्ययन करें, उसमें जो कुछ कहा गया है, संविधान संशोधन के लिए एक शर्त रखा गया है कि मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ न किया जाए संशोधन के समय। लेकिन लगातार संशोधन के नाम पर मौलिक अधिकारों से जुड़ी धाराओं का बिल्कुल न सिर्फ अनदेखा किया जा रहा बल्कि गला घोटा जा रहा। तो कैसे नहीं कहेंगे कि संविधान खतरे में। राजीव गांधी को जब उनकी सरकार थी तो उस समय उन्होंने कहे थे कि संविधान को समय के अनुसार इसे किया जा सकता है। संशोधन का अधिकार सदन को है, भारतीय संविधान के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वो संशोधन करे। लेकिन संशोधन करते समय जो मौलिक अधिकारों से संबंधित धाराएं हैं उनको छेड़ना मना किया गया। जैसे आर्टिकल 14 है, 15 है, यानी 14, 15, 16 से लेकर 32 तक आप चले जाएं, जो इंडिविजुअल कर दिए गए हैं। एक और मतलब मिसगाइड किया जा रहा है, एक ऐसा फेक नैरेटिव इसको कहिएगा, वक्त को लेकर भी किया गया था ये, कि जहां वो रुमाल रख देगा, जहां हाथ रख देगा, वो जमीन वक्त की हो जाएगी। आप लोगों ने भी सुना होगा, बिल्कुल फेक नैरेटिव। ऐसा 1 मिनट, जमीन का मतलब है कि जमीन मान लिया जाए कि आपका है या किसी का है, तो जमीन किसका है उसका प्रूफ चाहिए ना। तो यस, यही बात मैं कह रहा हूं। आज से पहले बगैर प्रूफ के सिर्फ दावा करने पर वक्फ बोर्ड को जमीन किसी ने दे दी हो, ऐसा एक उदाहरण आप दे दीजिए हमको कि सिर्फ हमने दावा किया और आपने जमीन छोड़ दी, या कोर्ट ने कहा हाँ जी दावा इन्होंने कर दिया दे दो। ऐसा आज तक नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत में दावा करने वाले को उस दावा के संबंधित कागजात भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं। एक और फेक नैरेटिव दिया गया था कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला होता है, इसको चैलेंज नहीं किया जाता। यह भी फेक नैरेटिव था, झूठ था, मक्कारी थी, देश के साथ धोखा था। ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट 100 से अधिक केसेस आज भी पेंडिंग है, रनिंग में है, चल रहे हैं, और कई फैसले ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आ चुके हैं। तो फिर ये नैरेटिव आपने देश के कुछ, एक सेकंड, देश के कुछ भाइयों को का दिमाग भ्रमित करने के लिए कि मुल्ला जहां हाथ रख देगा उसी का हो जाएगा, जहां रुमाल बिछा देगा उसी, ये सब बिल्कुल गलत। ये माहौल नहीं बनना चाहिए। जो सच है सच बोलिए। एक बात और दूसरी बात कि वक्फ बोर्ड
हो या दुनिया का कोई भी न्यास हो, बोर्ड हो, श्राइन बोर्ड, कई बोर्ड न्यास है, ट्रस्ट है, सब है, एक और नैरेटिव वक्फ बोर्ड को लेकर फैलाया गया कि ये मुसलमान ही सब कुछ करता है। जब से वक्फ बोर्ड वजूद में है, जिसकी भी सरकार रही है, उसी का चेयरमैन रहा, उसी का सीईओ रहा, उसी के सारे अमले रहे, उसी के मेंबर रहे। जब आरजेडी की सरकार होगी, चेयरमैन आरजेडी का, जेडीयू की सरकार, चेयरमैन जेडीयू का, तो हम कहां खड़े हैं? तो सरकार द्वारा संचालित पहले से ही है और करप्शन पहले से ही है। इसलिए यह विषय, इसको कॉमनल, यही तो मैं कह रहा हूं, कॉमनल बना रहे हैं हर चीज को। कॉमनल नहीं है, इंसाफ की बात कीजिए। और इंसाफ यह है कि भारत का संविधान एक शब्द में यह कहता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, अग्रे पिछड़े स्वतंत्र हैं। वो क्या खाएंगे उसका निर्णय वो करेंगे, वो क्या पहनेंगे उसका निर्णय वो करेंगे, वो क्या पढ़ेंगे उसका निर्णय वो करेंगे। वो हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, अरबी पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, तमिल पढ़ेंगे, तेलुगु पढ़ेंगे, मलयालम पढ़ेंगे, बंगाली पढ़ेंगे, पंजाबी पढ़ेंगे, वो उनका निर्णय होगा। वो कुर्ता पैजामा पहनेंगे, टोपी पहनेंगे या तिलक लगाएंगे या धोती पहनेंगे, वो उनका निर्णय होगा। लेकिन आज कपड़े पर भी हमें प्रतिबंध लगाया जा रहा। आप संविधान की बात कर रहे हैं, खाने पर भी तुम्हारे फ्रीज में क्या रखा हुआ उसको भी खोला जा रहा। आप संविधान पे खतरे की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, परिस्थितियां ऐसी बनाई जा रही है, इसलिए इन पर विराम लगना जरूरी है। पढ़ने पर भी हमें कहा जा रहा है, ये नहीं पढ़ोगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। ये असंवैधानिक शब्द है, जिसको प्रतिस्थापित करने के लिए एक वर्ग विशेष के लोगों को एक वर्ग विशेष के खिलाफ उकसाया जा रहा है। इस पर विराम लगना बहुत जरूरी है। वक्फ बिल आने से क्या दिक्कत हो रही है? आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है? उसमें क्या दिक्कत नहीं, ये जब विरोध में रैलियां होंगी तो ये प्रश्न आप वहां लेंगे। आज तो हम लोग मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, आज तो हम लोग सद्भाव की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं। AIUMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एम एजाज अली साहब हैं, जो प्रसिद्ध सर्जन हैं और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, फाउंडर भी हैं। और AIUMM जो है वो पूरे इंडिया के लगभग कई राज्यों में सक्रिय है। दिल्ली में कार्यालय है, मैं दिल्ली ही रहता हूं और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये मैं देखता हूं। क्योंकि अभी कार्यक्रम है तो मैं घूम रहा हूं, आया हुआ हूं, कई लोग और भी आए हुए हैं। और AIUMM का सीधा शुरू से यही रहा कि डाउन सेक्शन जो मुसलमान है उसको मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए। इसी पर लगातार ये संगठन काम करता रहा है। आज भी हम डाउन सेक्शन मुसलमानों के स्पेशल प्रोटेक्शन की मांग को लेकर यहाँ, इसमें नॉट ऑल मुस्लिम इंक्लूड करेंगे, आप ये याद रखेंगे, ये पॉइंट हमारा मेन है, ठीक है। चूंकि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी डाउन सेक्शन नॉन मुस्लिम के लिए, तो इसलिए अगर हम मांग कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम क्यों मांग कर रहे हैं। जो शर्तें उधर फुलफिल होती हैं वो शर्तें इधर भी फुलफिल हो रही हैं, वो तमाम परिस्थितियां इधर भी दिख रही हैं। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। मांग हवा में नहीं किया जा रहा, अध्ययन करके किया जा रहा। बाकायदा ड्राफ्टिंग किया गया, सभी लीडरों को दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री को दिया गया, माननीय गृह मंत्री जी को दिया गया, माननीय JP नड्डा जी को दिया गया, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दिया गया, माननीय तेजस्वी यादव जी को भी दिया गया, माननीय नीतीश कुमार जी को भी दिया गया और देश के कई लीडरों को हम लोगों ने ड्राफ्ट बना के रिटेन में वादाफ्ता मेमोरेंडम दिया। थैंक यू सर।